तीन चार बैट्समैन ऐसे हैं जिनके गिर्द बांग्लादेश की बैटिंग रिवॉल्व कर रही है। पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट है शुरू के ओवर में वो बहुत ज़्यादा है। बाबर आजम चूँकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर हैं, इसलिए थोड़ा सा वो जो है डिजेक्टेड भी हैं। पाकिस्तानी टीम को जुलाई में जाना है वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर। सितंबर में एशिया कप है, क्या एशिया कप होता है या नहीं होता, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान से खेलेगा या नहीं खेलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच के लिए कल गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ये सीरीज़ पहले ही जीत चुका है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान अपने बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ियों को मौक़े फराहम करता है या अपने उसी कॉम्बिनेशन को आजमाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम, उसकी बॉलिंग भी कमज़ोर नज़र आई है और उसकी बैटिंग भी कमज़ोर नज़र आई है। उसकी बैटिंग रिवॉल्व कर रही है उनके कप्तान लिटन दास के गिर्द, जो सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं इस टीम में। उसके अलावा तौहीद हेयरदॉय, वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। जाकिर अली, ये ऐसे बैट्समैन हैं, और मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस में बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन कल उन्हें मौका मिला, वो इतना मुतासिर नहीं कर सके। तो ये तीन चार बैट्समैन ऐसे हैं जिनके गिर्द बांग्लादेश की बैटिंग रिवॉल्व कर रही है। और उसके अलावा बांग्लादेश को नजमुल हसन शंतो और सुमाया सरकार की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है, जो स्पेशलिस्ट हैं। और बांग्लादेश की बॉलिंग भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रही। हालांकि रिशाद हुसैन, जो PSL में खेले थे लाहौर कलंदर्स की जानिब से, वो उनकी टीम में शामिल हैं। माहिदी हसन अलग हैं और मेहदी हसन मिराज अलग हैं, और शमीम हुसैन, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है। अब देखना ये कि कल बांग्लादेश की क्रिकेट टीम किस तरीके से मैदान में उतरती है और पाकिस्तान क्या तब्दीलियाँ करता है। लेकिन एक बात तो खुशाइंद है कि पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट है शुरू के ओवर में वो बहुत ज़्यादा है, और उस स्ट्राइक रेट की वजह से एक बड़ी बुनियाद रखी जा रही है पाकिस्तान के स्कोर की। बैक टू बैक पाकिस्तान ने गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 200 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो T20 मैचेस खेले गए हैं अब तक, उनमें जो एवरेज स्कोर है, औसत स्कोर, वो 172 रन का है, लेकिन पाकिस्तान तो 200 भी क्रॉस कर गया। अब देखते हैं कल तीसरे T20 में पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। दूसरी जानिब क्रिकेट के मैदान पर कंट्रोवर्सी बहुत हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। एक कंट्रोवर्सी शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ के दरमियान शुरू हुई है। शोएब अख्तर ने एक जगह पर बैठकर ये कहा कि नुमान नियाज़ जो थे वो उनके बैग्स उठाया करते थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। ये वो बात कर रहे थे सन 2000 में, जब एज एन एनालिस्ट नुमान नियाज़ जो थे, जबकि वो इस्लामाबाद के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, तो एज एन एनालिस्ट वो गए थे पाकिस्तानी टीम के साथ वेस्ट इंडीज़, और गालिबन शोएब अख्तर उस वक्त की बात कर रहे हैं। और नुमान नियाज़ ने शोएब अख्तर को एक कानूनी नोटिस भेजने का फ़ैसला किया है। आपको याद होगा कि इन दोनों के दरमियान असल में जो जंग शुरू हुई थी वो एक प्रोग्राम में, कि जहां इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मौजूद थे, वहां शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। नुमान नियाज़ उसके एंकर थे और उन्होंने कहा शोएब अख्तर को यू कैन गो नाउ, और वहीं से वो टसल शुरू हुई। और फिर उसके बाद शोएब अख्तर PTV पे तो नहीं बैठे, लेकिन फिर उसके बाद शोएब अख्तर को जब मौका मिला, शोएब अख्तर PTV में दोबारा आए और डॉक्टर नुमान नियाज़ गायब हो गए। तो उसके बाद से शोएब अख्तर और नुमान नियाज़ के दरमियान जो सर्द जंग जारी है, और उसका देखें क्या अंजाम होता है। अब तो कानूनी जंग तक ये पहुंच चुकी है लड़ाई, तो अब इस कानूनी जंग में कौन कामयाब होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी ने कामरान अकमल पर तनकीद की है, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी पोस्ट की और कहा कि तुम जो मेरे बेटे की कप्तानी में खेले हो, और बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि कामरान अकमल ने यह कहा था कि बाबर आजम जो है T20 के लिए तो नहीं, उनको टेस्ट मैचेस पर तवज्जो देनी चाहिए और नए लड़कों को खिलाना चाहिए। जिस पर बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी, जो कामरान अकमल के चचा हैं, वो खासे चरागपा हुए और उन्होंने रिएक्शन शो किया। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आम तौर पर खिलाड़ियों के वालिदैन इस तरह का रिएक्शन नहीं देते, और पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जब किसी खिलाड़ी के वालिद ने इस तरह की जो है वो जवाब दिया हो इंस्टाग्राम पर। वैसे भी वो बड़े मुतहरिक रहते हैं आजम सिद्दीकी साहब, लेकिन इस तरह का किसी ने जवाब नहीं दिया जिस तरह उन्होंने दिया। इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट लगा दी और बाबर आजम की भी तस्वीर और कामरान अकमल की भी तस्वीर लगाई, जिसमें उन्होंने अपने भतीजे कामरान अकमल को ये बताने की कोशिश की है कि बाबर आजम तुमसे बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बहरहाल अब इसका अंजाम क्या होता है। कामरान अकमल
کون لیں تو کہہ دیا ایک پروگرام میں ایکسپریس نیوز کے، انہوں نے کہا کہ اگر دل آزاری ہوئی تو میں معذرت کرتا ہوں. انہوں نے کہا میرا کام جو ہے وہ کرکٹ کی چیزوں کو اجاگر کرنا ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پروگریس ہوئی کہ بابر اعظم کل جمعے کی نماز کے بعد جب باہر نکلے تو ان کی فین سے تلخ کلامی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی بابر اعظم کی انگلینڈ کے دورے میں ایک فین سے تلخ کلامی ہوئی تھی. حالانکہ بابر اعظم بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن ان کی ایک فین نے کوئی ان سے بات چیت ہوئی تو وہ بڑی وائرل ہوئی ہے، ان کی وہ تصویر اور بابر اعظم کی وہ گفتگو جو ان سے کر رہے ہیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں، کانٹروورسیز ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم چونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم سے باہر ہیں اس لیے تھوڑا سا وہ جو ہے ڈیجیکٹڈ بھی ہیں اور تھوڑا سا وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو دوبارہ سے اس موڈ میں لاتے ہیں، کیونکہ اب پاکستانی ٹیم کو جولائی میں جانا ہے ویسٹ انڈیز کے دورے پر، جہاں ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان 3 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کھیلے گا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سیریز کے کچھ میچز امریکہ میں ہوں گے، فلوریڈا یعنی کہ فورٹ لاڈرڈیل میں ہوں گے، جہاں کرکٹ گراؤنڈ ہے. اور فورٹ لاڈرڈیل جو ہے وہ جمیکا سے تقریباً بہت نزدیک ہے، کوئی زیادہ لمبی فلائٹ نہیں ہے. تو اس سے پہلے بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم فورٹ لاڈرڈیل میں میچز کھیل چکی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوگا تو کیا پاکستان کے یہی کھلاڑی T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے منتخب ہوں گے، یا بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ افریدی کی واپسی ہوتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن کل جب دوسرے T20 میں کامیابی کے بعد انٹرویو دے رہے تھے پاکستان کی T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا، تو انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان کھلاڑیوں کی ایک بینچ تیار کرنا چاہتے ہیں کہ 8-9 کھلاڑی جو ہیں وہ ریڈی رہیں کہ اگر کوئی نہ ہو تو فوراً اس کو وہ ریپلیس کر سکیں. تو ان کا اشارہ کس جانب تھا؟ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں اب فری ہینڈ دے دیا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کا انتخاب کریں، لڑکوں کے لیے اپنی سجیشن دیں سلیکشن کمیٹی کو؟ کوچ مائک ہیسن جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں. تو اب کیا صورتحال بنتی ہے؟ سب کو اس بات کا بھی انتظار ہے کہ آیا محمد رضوان اور بابر اعظم جو ہے وہ کم بیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں. تو پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز ہے، پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے خلاف پاکستان کھیلے گا، اور پھر سپٹمبر میں ایشیا کپ ہے. کیا ایشیا کپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا. میزبانی ایشیا کپ کی بھارت کو ملی ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی جو ہیں وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین بھی ہیں. تو اب جس طرح کا تناؤ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، آیا اس تناؤ میں ایشیا کپ ہوتا ہے، بھارت شرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بہت ساری چیزیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوں گی. اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.